उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी का निधन आज निःशब्द कर गया। बहुत सारी बातें याद आईं। 1990 का दौर याद आया। 30 अक्टूबर 1990 राम मंदिर एक आंदोलन बन चुका था और मुलायम सिंह लालू पूरी तरीके से राम मंदिर के दुश्मन बनकर के खड़े हुए थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हजारों कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने और जबरदस्त नाराजगी थी। यही दौर था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल की राजनीति में उतर आए थे और तब आंदोलन के दूसरे दौर की कमान कल्याण सिंह के हाथ में। चुनाव हुए, कल्याण सिंह को चेहरा बनाया गया था। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और इसके बाद तो मैं बताऊं 92 का वर्ष, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं घटनाओं का। 92 का वर्ष राम जन्मभूमि और हिंदू राष्ट्रवाद के उभार का वर्ष था। 5 दिसंबर 1992 करीब 5 लाख कारसेवक अयोध्या जी में इकट्ठे थे। उस दिन 6 तारीख को कारसेवा होनी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके थे कि वे गुंबद की रक्षा करें। मैं बताऊं बहुत सारी आशंकाएं थी हम लोगों। आखिरकार वो समय भी आया। 10 बजे के आसपास कुछ बहादुर हिंदू गुंबद पर चढ़े, शिवसेना के थे, और उसके बाद तो जैसे एकदम माहौल नाटकीय तरीके से बदला। चारों तरफ जय श्री राम के नारे, ऊपर से मंडराता हेलीकॉप्टर, केंद्र सरकार की बार बार कोशिश को जो सीआरपीएफ की 4 बटालियन हैं साकेत के पास, साकेत डिग्री कॉलेज के पास, उन्हें अयोध्या जी जाने दिया जाए और मुलायम सिंह जी का, कल्याण सिंह जी का सख्त निर्देश कि किसी भी हालत में कारसेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। ऐसा अप्रतिम साहस, ऐसी प्रतिबद्धता दुर्लभ है। शाम 5 साढ़े 5 बजे तक वो इस कार्यक्रम में वो गुलामी का ढांचा नेस्तनाबूद कर दिया गया और कल्याण सिंह जी की नैतिकता का प्रतिमान था कि उसी समय शाम को जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया। बेहद ईमानदार प्रशासक थे वे। मैं उन चंद पुलिस अधिकारियों का नाम तो नहीं लूंगा इस समय। पीयूष जी थे, सीओ जन्मभूमि, मेरे मित्रों में से थे। शायद बाद में डीआईजी के स्तर से रिटायर हुए हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी को, लिब्राहन कमीशन बाद में गठित हुआ, लेकिन कल्याण सिंह उनमें नहीं थे जो दूसरों के ऊपर गलतियां दे करके अधिकारियों को फंसा करके निकल लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह जी ने अपने ऊपर ली थी और एक भी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया। ये एक नया राष्ट्रोदय था, एक नए राष्ट्र का उदय था। आज जिस ताकतवर राष्ट्र को आप देख रहे हैं, इसको हमने पहली बार करवट लेते कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में देखा था। अपने समय के सबसे कद्दावर नेता थे वे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, और जिंदगी में उन्हें कभी इसका पश्चाताप नहीं रहा बाबरी ढांचा तोड़ने का। बाद में वे कुछ दूसरे दलों में शामिल हुए, फतेहपुर आए हुए थे। फतेहपुर आगमन पर मैं उनका अभिनंदन करने गया। मैंने उनको अभिनंदन पत्र दिया जिसमें लिखा था कि हम बाबरी ध्वंस के महानायक का स्वागत करते हैं। बड़ी विषम स्थिति थी उनके लिए, लेकिन वो पत्र स्वीकार किया उन्होंने। जीवन पर्यंत उन्हें कभी इस बात का मलाल नहीं रहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ढांचा गिरा था। लिब्राहन कमीशन ने उनको दोषी माना। उन्हें 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए जेल भेजा गया। आज
कृतज्ञ नया राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कल्याण सिंह जी को कभी नहीं भुला सकते। नहीं, जब अटल जी जैसे कद्दावर नेताओं ने उसे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था, उस समय सिर्फ दो आवाज थी, एक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और दूसरे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ। हम मतलब अपने अपनी यादों को देखें तो यही दो वाक्य थे जो हम लोगों को, युवाओं को उस समय सुकून दे रहे थे। कठोर प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप सब लोगों की मेमोरी में होगा नकल अध्यादेश। आप समझ सकते हैं, नकल, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, शैक्षणिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आज भी याद की जाती है। वो दौर की कहीं पर नकल नहीं हो पाई। महान पुरुषों की कोई जाति नहीं होती, वे लोधी जाति से थे, लेकिन उनको सभी वोट देते थे। वे हिंदुत्व का पर्याय थे अपने समय पर। आज उनका जाना जैसे टाइम मशीन में बैठ करके पीछे की घटनाओं को एक बार फिर से देखना है, समूची घटनाओं को। उनके जीवन में अप एंड डाउन आए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वे राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी भी, अटल जी से बुझक्कड़, भुलक्कड़, एक और ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते थे वो अटल जी के लिए, लेकिन महानता थी कि अटल जी ही उनको दोबारा लाए। ये उनका कद था। वे महानायक थे राम जन्मभूमि आंदोलन के, और हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे इस नवीन राष्ट्रोदय के महानायक के रूप में। कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि श्रद्धेय कुमार विश्वास जी के शब्दों में, यह है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी बन गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। कल्याण सिंह जी हमेशा हम लोगों की यादों में रहेंगे। कल्याण सिंह जी हमेशा उस नवीन राष्ट्रोदय के माइलस्टोन बनकर के युगों युगों तक पीढ़ियों को संदेश देते रहेंगे, उत्साह देते रहेंगे। कृतज्ञ हिंदू समाज की एक विनम्र श्रद्धांजलि माननीय कल्याण सिंह जी को। जय हिंद, जय भारत।